Hello friends, this is Soumya and welcome to the Bihar Static Series, right? So यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ बिहार, राइट? सो सीक्वेंस वाइज चलेंगे, जैसे हम अब तक सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री में हम एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे, देन मिडिवल हिस्ट्री देखेंगे, देन मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। तो प्रोग्रेसिवली इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एंशिएंट हिस्ट्री, राइट? सो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले आप देखोगे कि हम देखेंगे कि जो पैलियोलिथिक एज थी आपकी, राइट, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, तो ये सभी जो है सबसे पहले ये किस रीजन में आए थे? मुंगेर रीजन में। तो यहाँ पे आपकी जो पैलियोलिथिक एजेस थी, आपका पैलियोलिथिक पीरियड था, यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ था। आफ्टर द पैलियोलिथिक पीरियड अब धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ी और मिडिल मेसोलिथिक एज आई आपकी, राइट? स्टोन एजेस हम बात कर रहे हैं क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री आपकी स्टोन एजेस से ही स्टार्ट होती है। तो मेसोलिथिक एज आपकी कहाँ पे आई? मुंगेर, पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक, ये आपके मुंगेर एरिया में आई, राइट? नाउ धीरे धीरे करके हम प्रोग्रेसिवली फर्दर आगे बढ़ेंगे। नाउ पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, देन कम्स टू द नियोलिथिक एज, न्यू एज जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपकी नियोलिथिक एज। देन आफ्टर दैट हम देखेंगे चालकोलिथिक एज, कॉपर एज जिसको हम बोलते हैं। तो नियोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज, ये आपकी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में फर्दर आगे चीज़ें बढ़ी। तो नियोलिथिक एज और चालकोलिथिक एज की साइट्स कौन सी हैं? जैसे वैशाली, तो वैशाली में आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? वैशाली में आपकी चेंचर डिस्ट्रिक्ट आती है, तो चेंचर डिस्ट्रिक्ट इन वैशाली। आफ्टर दैट आपका सरन, तो सरन में आपकी चिरंद डिस्ट्रिक्ट आती है, तो यहाँ पे आपकी चिरंद, राइट? सो वैशाली में चेंचर डिस्ट्रिक्ट आती है, सरन में चिरंद डिस्ट्रिक्ट आती है। देन बोध गया, तो बोध गया में आपकी या गया में आपकी तरादी साइट आती है, राइट? देन रोहतास, रोहतास में आपकी, सो रोहतास में आपकी कौन सी आती है? रोहतास में आपकी सेनूवर डिस्ट्रिक्ट आती है, तो सेनूवर साइट आती है आपकी रोहतास में। एंड देन पटना, पटना में आपकी मेहर साइट आती है, राइट? सो डिफरेंट एरियाज, एंड देन उन डिफरेंट एरियाज में आपका डिफरेंट साइट्स आती हैं विद रिस्पेक्ट टू योर नियोलिथिक एज, विद रिस्पेक्ट टू योर चालकोलिथिक एज। जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वैशाली, वैशाली में आपकी चेंचर साइट आती है। देन सरन, सरन में आपकी चिरंद साइट आती है। देन विद रिस्पेक्ट टू बोध गया तारादी साइट आती है यहाँ पे आपकी। देन आपके नेक्स्ट रीजन है आपका रोहतास, तो यहाँ पे आपकी सेनूवर साइट आती है। एंड देन फाइनली पटना, जहाँ पे आपकी मेहर साइट आती है, राइट? सो ये रीजन्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। लाइक वैशाली, तो वैशाली में चिरंद, वैशाली में आपकी चेंचर आती है। देन सरन, सरन में आपकी चिरंद आती है। देन आपका पटना, पटना में मेहर, गया, तारादी एंड रोहतास, सेनूवर। तो ये डिफरेंट साइट्स आपकी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आती हैं, राइट? ये आपकी नियोलिथिक और चालकोलिथिक साइट्स हैं। इससे पहले आपकी पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक साइट्स जो थी, तो वो आपकी मुंगेर, तो मुंगेर में आपकी बेसिकली कौन सी आती है? आपकी पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक साइट्स आती हैं। देन पोस्ट एज टूल्स के बारे में बात करेंगे। पोस्ट एज में आपकी, पोस्ट एज में आपकी मुंगेर में ही आपकी भीमा, मुंगेर में ही आपकी भीमा साइट आती है, तो ये आपकी पोस्ट एज कवर करती है, राइट? मुंगेर में ही आपकी भीमा साइट, तो ये आपकी पोस्ट एज कवर करती है। सो विद रिस्पेक्ट टू पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, ये मुंगेर में आती हैं। विद रिस्पेक्ट टू नियोलिथिक, चालकोलिथिक, ये आपकी डिफरेंट साइट्स हैं। लाइक वैशाली में आपकी चेंचर साइट है, सरन में आपकी चिरंद साइट है। देन आपकी पटना में महेर साइट है, रोहतास में सेनूवर है, गया में तारादी है। एंड पोस्ट एज में आपकी भीमा, राइट? चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं।
and we'll see the very first kingdom. और ये है आपका अंगा किंगडम। अंगा किंगडम आपका कहाँ पे है? तो ये आपका मुंगेर प्लस भागलपुर रीजन में है। ये रहा आपका मुंगेर और ये रहा आपका भागलपुर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका अंगा किंगडम स्टेब्लिश हुआ था। ये महाजनपद पे आ गए हैं हम, स्टोन एज हो चुका है, महाजनपद पे फर्दर हमने प्रोसीड किया है, राइट। सो अंगा किंगडम आपका मुंगेर एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। देन आफ्टर दिस हम ऋग्वेदास पे चलते हैं। ऋग्वेद में सबसे पहली चीज हम देखेंगे, सो यहाँ पे आपके किकाटा एंड वृत्या, राइट। ये किकाटा एंड वृत्या इसी रीजन में आपको ये अनटचेबल कास्ट मिलेंगी, राइट। देन ये कहाँ पे आपका मेंशन है किकाटा एंड वृत्या? ये आपका अथर्व वेद में मेंशन है, अथर्व वेद में मेंशन है ये आपका, ये ध्यान रखिएगा, राइट। देन वायु पुराण से रिलेटेड आपकी चीज़ें गया में आपको देखने को मिलेंगी, राइट। देन फाइनली बुद्धा के टाइम पे आते आते, बुद्धिज्म आते जाते आपके 4 मेन एरियाज, आप कहोगे 4 मेन मोनास्ट्रीज आपकी आई थी। सो मगध, अवंती, वत्सा एंड कौसाला। मगध, अवंती, वत्सा, कौसाला, जहाँ पे मगध में सबसे फर्स्ट टाइम आपको अथर्व वेद देखने को मिलेगा, राइट। सो मगध में सबसे फर्स्ट टाइम अथर्व वेद आपको देखने को मिलेगा। And the empire is actually established in 6th century BC. Right? So world की first republic ये आपकी लिच्छवीज है और ये आपकी वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। सो यहाँ पे आपने पेलियोलिथिक एज देखी, मीजोलिथिक एज देखी, देन आपने नियोलिथिक एज देखी एंड चालकोलिथिक एज देखी। नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक में आपने देखा वैशाली में आपकी चेंचर साइट थी, देन सरन में आपकी चिरंद साइट थी, देन गया में आपकी ताराधी साइट थी, राइट। देन फर्दर आपने देखा दैट रोहतास में आपकी सनूवर साइट थी एंड पटना में आपकी महेर साइट थी। ये चीज़ें क्लियर हो गई, राइट। देन पोस्ट एज में हमने भीमा देखा, तो भीमा आपका मुंगेर रीजन में था। देन अंगा किंगडम आपका स्टेब्लिश हुआ, मुंगेर, भागलपुर, यहाँ पे आपका अंगा रीजन स्टेब्लिश हुआ। देन ऋग्वेद में आपका किकाटा, वृत्या, तो ये आपके अनटचेबल्स हैं आपके पर्टिकुलर रीजन में। देन वायु पुराण देखा हमने, बुद्धिज्म के रिस्पेक्ट में, बुद्धा के रिस्पेक्ट में आपका देखेंगे तो 4 मेन एरियाज, वत्सा, अवंती, कौसाला एंड मगध। सो वत्सा, अवंती, कौसाला, मगध, ये आपके 4 एरियाज, वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज। देन वैशाली आपका वर्ल्ड का फर्स्ट, यहाँ पे आपके लिच्छवीज आपको देखने को मिलेंगे, राइट। देन मगध अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली बार आपको अथर्व वेद मेंशन है, 6th सेंचुरी BC का ओवरऑल ये पीरियड है। देन इसके बाद आता है आपका महाजनपद। महाजनपद की फर्दर बात करें तो
महाजनपद में सबसे पहले अजातशत्रु ने राजगृह नालंदा इधर आपका फोर्टिफिकेशन चालू करवाया था, फोर्ट्स बनवाने चालू करवाए थे, राइट। वाई? टू अवॉइड द अटैक ऑफ द अवंतीज, सो दैट अवंतीज, क्योंकि मगध एंड अवंती मेन डिस्प्यूट चल रही थी इनके बीच में, तो सो एज टू अवॉइड द अटैक ऑफ द अवंती, अजातशत्रु ने राजगीर नालंदा में फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करवाई थी, राइट। नाउ द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध क्या है आपकी फर्स्ट कैपिटल? राजगृह या गिरिराज, राइट। एंड देन उदयन ने कैपिटल चेंज करके इसको कर दिया पाटलिपुत्र। अब मैप में मैं आपको शो करूंगी ये कौन सा वाला रीजन है जो मैं आपको बात कर रही हूँ, ये वाला रीजन है आपका। तो पहले कैपिटल कहीं यहाँ पे थी, देन पटना, पाटलिपुत्र द प्रेजेंट नेम पटना। हु डिड इट? उदयन डिड इट, राइट। राजगृह में जो एक्सकवेशंस थी, so that is done by whom? S.A. Ghosh. Right? So Rajgriha में excavations is done by the S.A. Ghosh. Now after this कुछ अदर हम महाजनपद along with the capital देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मगध। तो मगध की राजगीर, और ये आपका मैपिंग पे इस वाले रीजन में है आपका। देन वाजी, वैशाली, तो ये रहा आपका वैशाली, वाजी, राइट। देन अंगा रीजन, अंगा किंगडम, ये रहा आपका यहाँ पे भागलपुर वाला रीजन, मुंगेर भागलपुर वाला रीजन, अंगा, ठीक है। कैपिटल वॉज चंपा, राइट। सो दिस वर द इंपॉर्टेंट एरियाज। देन मास्की इंस्क्रिप्शन is important. Why? Because Ashoka called himself as the emperor of the Magad. So Ashoka, he called himself as the emperor of the Magad. Right? So Maski inscription, Ashoka called himself as the emperor of the Magad, and यहीं पे ही आपके एक important बारबरा caves, right? So ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है आपके साउथ बिहार में। तो ये important 3 caves हैं जो अकबर ने दिए, right? So यहाँ तक any doubt? Then let me proceed with the next piece of information. देखिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फर्दर दरभंगा डायनेस्टी, दरभंगा
dynasty. So Darbhanga dynasty, the founder is Mahesh Thakur. Who's the founder of Darbhanga dynasty? Mahesh Thakur is the founder. Right? Then further we'll move ahead and we'll see some of the pillars. So the first is Lauria Araria. This pillar is in East Champaran. This is East Champaran, right? Then Lauria Nandagraha, and this pillar is in West Champaran. Right? And then Ram Purva pillar. So this pillar is also in West Champaran. Right? Further we'll see the next, and we'll see Darbhanga dynasty. This Darbhanga dynasty is founded by Mahesh Thakur. It's a important piece of information. Right? Then we'll see the role of Cunningham. So Cunningham, Alexander Cunningham, the full name is Alexander Cunningham. So this Alexander Cunningham actually founded and discovered the Bodh Gaya temple. Right? Then Vaishali, and in Vaishali Kesariya Stupa. Right? So Bodh Gaya temple he founded, Cunningham. So Cunningham founded the Bodh Gaya temple. Then he founded Kesariya Stupa in Vaishali. He also founded the Ashoka pillar, and that is also in Vaishali. Right? So Alexander Cunningham we are talking about, and he discovered the Bodh Gaya temple, and then Ashoka pillar, Kesariya pillar. So that is also important. Right? Now after this, with this piece of information, right, ancient history is done. So this is all about ancient period that we have to do in Bihar specific. Okay. Then further, now let us see the medieval period. So we'll see the medieval history, we'll see how the medieval period goes. So firstly we'll see Pala dynasty. And who is the founder of Pala dynasty? It is Gopala. Gopala is the founder of Pala dynasty.
right? Then this Gopala also built a monastery, and that monastery is Udantipur monastery. Right? Then Iltutmish. So this Iltutmish actually appoint Malik Jani. And who is this Malik Jani? He is the first Subedar of Bihar. Right? So Malik Jani, the first Subedar of Bihar, and Iltutmish appointed him as the first Subedar of Bihar. Then Akbar, again, he was the first ruler, right, Mughal ruler, or you may say the first ruler, who actually include Bihar in the region. Otherwise, before that, there was no ruler that actually included Bihar in the region. Right? And when this happened in 1575 AD, and from whom he took over the Bihar? किससे लिया था बिहार? दाऊद खान से लिया था. तो दाऊद खान से अकबर ने बिहार रीजन को ले लिया था और अपने किंगडम में उसको इंक्लूड कर लिया था 1575 एडी में. ठीक है, इतनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. चलिए आगे देखते हैं. अब हम बात करेंगे फिरदौसी ऑर्डर के बारे में. तो ये क्या है फिरदौसी ऑर्डर? फिरदौसी ऑर्डर, राइट, सूफी ऑर्डर है. और ये किसने किया था? तो ये किया था आपका शेख बहारुद्दीन समरकंडी. शेख बहारुद्दीन समरकंडी, राइट. तो फिरदौसी ऑर्डर ये एक सूफी ऑर्डर है, राइट, बाय शेख बहारुद्दीन समरकंडी. So is this clear? And this is actually restricted to Bihar only. Right? Then coming to Patna. So Patna जो region है आपका, who is the founder? Sher Shah Suri is the founder. Who is the founder of Patna? Sher Shah Suri. Right? When? 1541 AD. Right? Then in 1620, East India Company. So he also built the factory where? In Patna. Right? So in 1620, East India Company also built a factory, and where they built the factory? In Patna. Right? Then we have the Bediban inscription. So this
Bediban inscription is actually built by Muhammad bin Tughlaq. Right? Then who's the first Subedar of Bihar? So it is Daud Khan. Daud Khan. So he is the first Subedar of Bihar, right? The full name is Daud Khan Qureshi. He is the first Subedar of Bihar, and he was appointed as the first Subedar by Aurangzeb. Right? So Aurangzeb actually appointed Daud Khan as the first Subedar of Bihar. Then after this is Nuhani dynasty, and this Nuhani dynasty, Bahar Khan, right, got the title of Sultan in the Nuhani dynasty. Right? So in the Nuhani dynasty, Bahar Khan actually got the title of Sultan. Right? Now coming to the tomb of Malik Ibrahim. And this tomb of Malik Ibrahim is actually in Bihar Sharif. Right? So this tomb of Malik Ibrahim is actually in Bihar Sharif. So all this piece of information is important, right? आप किसी भी इंफॉर्मेशन को छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही क्रिस्प और बिल्कुल हाईली इम्पॉर्टेंट मटेरियल मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, तो अब इसमें भी आप कुछ चीज़ नहीं छोड़ सकते हो, राइट? देन मिडिवल पीरियड में ही अजीम उस शाह आप देख रहे हैं, तो ये आपके गवर्नर हैं, अजीम उस शाह, राइट? एंड ये गवर्नर 1703 में आपके बने। सो मिडिवल पीरियड में पाला डायनेस्टी हमने देखा, उदांतीपुर कहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी बिल्डअप हुई, मलिक जनी देखा, राइट? देन दाऊद खान का रोल देखा, नूहानी डायनेस्टी, बहार खान टाइटल ऑफ सुल्तान, देन बेदिबान इंस्क्रिप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, देन फिरदौसी बहारुद्दीन समरकंडी, राइट? देन फाउंडर ऑफ पटना शेर शाह सूरी, देन द फर्स्ट सूबेदार हमने देखा, तो सूबेदार था आपका दाऊद खान कुरैशी, ही इज द फर्स्ट सूबेदार, बाय हुम? औरंगजेब। Right? Then Azim उस Shah is the governor. Tomb of Malik इब्राहिम क्या है आपकी? बिहार शरीफ। और ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी सेटअप हुई कहाँ पे? पटना में।
बाद हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपकी एंशंट हिस्ट्री और आपकी मिडिवल हिस्ट्री ये कंप्लीट हो गई है। तो एंशंट पीरियड और मिडिवल पीरियड आपका कंप्लीट हो गया है। इससे ज़्यादा करने का कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस एंशंट और मिडिवल से थोड़े कम आते हैं। मॉडर्न को हमें स्पेसिफिकली वाइडली कवर अप करने की ज़रूरत है, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट में आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मॉडर्न हिस्ट्री कवर होगी आपकी बिहार की, राइट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और नेक्स्ट मॉडर्न देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को आप कंटिन्यू रहिए।